जब आप क्लास में बैठे हो और लेक्चर चल रहा है, तब आप कंफर्ट जोन में हो। आपको यह पता भी नहीं चला कि कुछ चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं रही और इतने में क्लास आगे बढ़ जाती है। प्रोटेगे इफेक्ट के अनुसार जब आप क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हो, तब आप कॉन्सेप्ट को केवल मेमोरी में डाल रहे हो, लेकिन जब आप वही चीज किसी को सिखाते हो, तब आपको इमेजिनेशन और लॉजिक का उपयोग करके उसे एक कॉन्सेप्ट को इंफॉर्मेशन और अन्य कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए वो टॉपिक आप गहराई से समझ जाते हो और साथ में मेमोरी में भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए इफेक्टिव तरीके से पढ़ने और समझना की पहले टिप है, जो टॉपिक आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं वह दूसरों को सिखाएं। यहां तक कहता है कि जब आप किसी को सिखाने का नाटक भी करते हो या सिखाने की तैयारी भी करते हो, तब आप खुद उसे बेहतरीन तरीके से सीखते हो। 40 साल पढ़ने और पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर मार्टिन तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपको कोई नहीं मिलता तो दीवार और पौधों को समझाने का नाटक कीजिए। इस स्टडी टेक्निक का सबसे अच्छा वर्जन है कि नए और कठिन टॉपिक को समझने के लिए आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। स्मार्ट स्टडी की दूसरी प्रैक्टिकल टिप है कि फ्लो स्टेटमेंट आने के लिए 500 शब्द जोर जोर से जल्दी जल्दी पढ़िए। जब आपका पढ़ने का मन ना करें या फोकस करने में दिक्कत आए, तब इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए। रिसर्च में देखा गया कि जब आपको इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा कठिन आते कल बोल बोलकर जोर से पढ़ते हैं और साथ में समझते जाते हैं, तब आप फ्लो में हो जाते हैं, क्योंकि आंख, कान और समझना वाला दिमाग का हिस्सा ये सब पूरी तरह फोकस है। इस समय आपके कंसंट्रेशन का 90% से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप आसानी से फ्लो में जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? क्रिकेट, टेक्नोलॉजी, साइंस या आपके इंटरेस्ट के आर्टिकल्स का प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और केवल 2 पेज पढ़िए और इसके तत्काल बाद कम शुरू कीजिए। ये टेक्निक आप एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिकल टिप है, पढ़ने की जगह एग्जाम हॉल जैसी होनी चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों ने कमरे में पढ़ा और इस कमरे में टेस्ट दिया, उन्होंने मेमोरी टेस्ट में बेहतर स्कोर किया, और जिन लोगों ने एक तरह की सेटिंग में पढ़ा और उसके बाद बिल्कुल विपरीत सेटिंग में ले जाकर टेस्ट दिलाया गया, तो उनका मेमोरी स्कोर कम रहा। यानी आपको एग्जाम हॉल की सेटिंग या वातावरण कॉपी करना है। देखिए, एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है। अधिकतर एग्जाम टेबल, कुर्सी या बेंच पर होने वाले हैं। कमरा शांत और डिस्ट्रक्शन फ्री होने वाला है। एग्जाम हॉल पर टेबल पर कोई सामान नहीं होगा, इस तरह आपके की सेटिंग भी होनी चाहिए। टेबल, कुर्सी, नो डिस्ट्रक्शन और टेबल पर बहुत कम सामान। इससे आपकी मेमोरी एग्जाम के दौरान बेहतर काम करेगी। स्टडी स्मार्ट की अगली टिप है, जो भी पढ़ो उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो। जब आपने 1.5 घंटे का लेक्चर ध्यान से सुना और नोटबुक बैंड करके बाहर निकली, इतनी डर में 50% लेक्चर आप भूल जाते हो, आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाने के लिए दिमाग अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन डिलीट करता रहता है। इसलिए जब आप खुद से कुछ पढ़ने हो या क्लास में कुछ नया सीखते हो, उसका 24 घंटे के अंदर रिवीजन होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिठाने के लिए हफ्ते में 1 बार रिवीजन होना चाहिए। आप खाओगे भाई साहब, हम तो रिवीजन ही करते जाएंगे। बिल्कुल नहीं। रिवीजन के लिए हमारे पास कॉर्नर नोट टेकिंग सिस्टम है, जो रिवीजन को बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा बनाता है। क्लास में कम नोट्स और बनाया कॉर्नर नॉक सिस्टम सीखने का सर्वप्रथम लक्ष्य है। समझ विकसित करना। द प्राइम गोल ऑफ लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझना। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट में अंतर समझते सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, ये जानना फैक्ट है। और ये एक रैक कैसे घूम रहे हैं, इनके पीछे यूनिवर्सल क्या है, इस लॉक को कैसे अप्लाई और कैलकुलेट किया जा सकता है, ये समझना कॉन्सेप्ट है। क्लास में अक्सर साइंस स्टूडेंट बहुत डिटेल में नोट्स बनाते हैं, लिखने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह क्लास के दौरान कॉन्सेप्ट की समझ पर फोकस नहीं कर पाते। उनको लगता रहता है कि हमारे पास नोट्स तैयार है, हमने लेक्चर समझ लिया, आपके पन्नों में केवल और केवल इंफॉर्मेशन गए थे। और दोस्तों, आप इस इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रख पाते हो, जिसको आप अच्छे से समझते हो।
इसलिए कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसका मतलब हमको इस तरह के नोट्स बनाना है जो आपकी बुद्धि और लॉजिक स्टिम्युलेट करें और जरूरी इंफॉर्मेशन याद रखना यानी रिवीजन को भी आसान बनाएं। इसका सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कॉर्नर नॉक टेकिंग सिस्टम कर स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लास में पेज के राइट हैंड साइड कॉलम बनाकर लेक्चर के नोट शॉर्ट में लिख लीजिए डायग्राम, इक्वेशन और जो इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सब लिख लीजिए। इसके अलावा क्लास पर ध्यान दीजिए। स्टेप 2 आइडेंटिफाई कीवर्ड्स और मैं क्वेश्चन क्लास पूरी होने के बाद आप नोट्स की लेफ्ट साइड कॉलम में कीवर्ड्स में इतिहास और खुद से बनाकर जरूरी सवाल लिखिए। स्टेप 3 राइट समरी। अब पेज में सबसे नीचे नोट्स को पढ़कर और समझकर पूरे लेक्चर की समरी 4 से 8 लाइनें में लिख लीजिए। स्टेप 3 करते करते आपके दिन का लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। स्टेप 4 रिव्यू। जब अगली बार रिवाइज करें तब लेफ्ट साइड के कीवर्ड्स और सवाल पढ़कर जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम इस टेक्निक पर डिटेल वीडियो देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगी। स्मार्ट स्टडी के लिए अगली प्रैक्टिकल टिप है ये रिकॉग्निशन में अंतर समझिए। ज्यादातर स्टूडेंट रिवीजन को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पहले गलती रिवीजन को दिन और साल के आखिर तक डालते हैं और दूसरी गंभीर गलती रिकॉग्निशन और रिकलेक्ट में अंतर नहीं करते। रिवीजन के पढ़ने पलटते समय जब आप कहते हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो मेरा जाना पहचाना है, ये है रिकॉग्निशन। असलियत में आपको बस कॉन्सेप्ट का नाम पता है, किस चैप्टर में है यह पता है, लेकिन जान पहचान या रिकॉग्निशन का मतलब नॉलेज नहीं होता। रिवीजन के समय हमको रिकॉल्सन से मतलब है जहां आप उसे कॉन्सेप्ट के बारे में सारे डिटेल्स, एग्जाम्पल्स और जरूरी पॉइंट्स को समझते हुए अपनी मेमोरी से दौड़ते हो। स्मार्ट स्टडी की अगली प्रैक्टिकल टिप है पैसे रीडिंग की जगह SK 3R टीचर ने कहा पेज नंबर 21 खोलो और पढ़ना शुरू करो। और हम शुरू हो गए। हम लोग हमेशा से रीडिंग करते आए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सीखने वाले हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। बिना उद्देश्य के पढ़ना यानी अंधेरे कमरे में भटकना, इससे कंसंट्रेशन नहीं बनता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई नया चैप्टर या मॉडल पढ़ो तो 3R टेक्निक का प्रयोग करो, जिसमें सबसे पहले है पढ़ने से पहले 5 मिनट सर्वे करो कि टॉपिक किस पार्टी में है, सब हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सर्वे के बाद बहुत जरूरी स्टेप क्वेश्चन। इस स्टेप में आप अपनी इंटेलिजेंस करते हो और खुद से क्वेश्चन पूछते हो कि मैं इस टॉपिक से क्या सीखना चाहता हूं, ये एक मेरे लिए कितना जरूरी है। एग्जाम के अलावा इस टॉपिक का प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पैदा करने से आपका दिमाग तत्काल एक्टिव मोड में जाता है। अब दिमाग खुद सवाल ढूंढना चाहता है। आप तीसरी स्टेप के लिए तैयार हो। अब आप सच में कुछ जान और सीखने के लिए पढ़ रहे हो। जो भी आपने पढ़ा है उसे एक्सप्लेन करें, कोई नहीं तो सामने दीवार को अपने शब्दों में समझाएं और रिव्यू अगले दिन रिव्यू करें। जरूरी प्रश्नों के जवाब दें जो आपने क्वेश्चंस स्टेप में पूछे थे। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी भी बना सकते हैं। अगली प्रैक्टिकल टिप्स करते हो तो दिमाग 30 मिनट बाद थकना और उगना शुरू हो जाता है। इसलिए 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट बाद 10 मिनट गाइड माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो चुकी है और फायदे हैं। आप खुद को टाइमर लगाकर बिना डिस्ट्रक्शन के कम करना सिखा रहे हैं। वो मुद्दों के बाद आपको पता चला है कि मैंने असलियत में कितने मिनट कंसंट्रेट किया है, मेरे कैपेसिटी क्या है। साथ में आपको ये पता चला है कि असलियत में मैं 25 मिनट में कितना पढ़ सकता हूं, जिससे आप एक सटीक एस्टीमेट लगा सकते हो कि आप एक दिन में कितने टॉपिक कर सकते हो टेक्निक के बारे में। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं या आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखिए, लिंक आपको आखिर में मिल जाएगी। अगली प्रैक्टिकल टिप्स है अच्छी ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए 7 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। मिट्टी के रिसर्च में देखा गया कि जिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने एग्जाम की तैयारी के दौरान 6 घंटे कम सोया, उन स्टूडेंट के स्कोर % कम रहे। और केवल एग्जाम टाइम की बात नहीं है। रिसर्च में देखा गया
कि 7 घंटे से कम सोने वाले स्टूडेंट के स्कोर्स पजल्स सॉल्विंग में 35% कम रहे और मेमोरी टेस्ट में 15% कम रहे। इसलिए खूब तैयारी कीजिए और खुद को 7 से 8 घंटे सोने की अनुमति दीजिए। आप कहानी बेहतर परफॉर्म करेंगे। समरी में 9 पॉइंट्स देख लेते हैं। इनमें से 2 या 3 टिप्स चुनिए और अभी अप्लाई करना शुरू कीजिए। पहले टिप है, जो भी टॉपिक आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं वह दूसरों को सिखाए। अगर आपको कोई और नहीं मिलता तो पेड़ पौधों को सीखने का नाटक कीजिए और इसके बाद तत्काल कम शुरू कीजिए। तीसरा पॉइंट, पढ़ने की जगह एग्जाम हॉल जैसी होनी चाहिए। आपकी मेमोरी बेहतर कम करेगी इसमें कम, लेकिन स्मार्ट मोड बनाया कॉर्नर नो नेपटेकिंग सिस्टम। 6 पॉइंट, अच्छा रिवीजन करने के लिए ठीक कलेक्शन और रिकॉग्निशन में अंतर समझिए। साथ ही बात पैसिव रीडिंग की जगह एसके, टाइस और नोवा पॉइंट। अच्छी प्रिंट परफॉर्मेंस के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें।